नमस्कार आप सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हरियाणा जीके के अंदर है किस टॉपिक को, हरियाणा में नहरों के बारे में, सिंचाई से रिलेटेड क्वेश्चन। क्योंकि हमने नदियों के बारे में पहले पढ़ लिया था हरियाणा जीके की, और उसके ऊपर बांध बने हुए उनके बारे में पढ़ लिया। अब कौन सी नहर कौन सी नदी से निकाली गई है, कहाँ से आई है, किस स्टेट से आई है, हम उसके बारे में बात करते हैं। सिंचाई से रिलेटेड इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम इस टॉपिक के अंदर क्लियर करेंगे। चलो हम देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि हरियाणा सरकार ने किस नहर को डी नोटिफिकेशन किया है। अब करंट का है क्वेश्चन। हरियाणा सरकार ने किस नहर को डी नोटिफिकेशन किया है, किसको किया है? दादूपुर नलवी नहर को। और ये नहर है कहाँ पे? ये नहर रहेगी यमुनानगर के अंदर, और दादूपुर है यमुनानगर, और नलवी रहेगा कुरुक्षेत्र के अंदर। तो कौन सी नहर की बात कर रहे हैं हम? दादूपुर नलवी, कौन सी? दादूपुर नलवी नहर के बारे में। है कहाँ पे ये? यमुना नगर के अंदर रहेगी। दादूपुर नलवी नहर कहाँ पे रहेगी? यमुनानगर के अंदर। हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं कि गुड़गांवा नहर कब बनाई गई। हमसे पूछा जाएगा कि गुड़गांवा नहर कब बनाई गई। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि गुड़गांवा नहर कहाँ से निकाली गई थी। कहाँ से निकाली गई? दिल्ली के ओखला नामक स्थान से, जो ओखला बांध बना हुआ है वहां से निकाली गई थी। कहाँ से निकाली गई थी ये गुड़गांवा नहर? दिल्ली के अंदर से। कहाँ कहाँ पे इसकी सिंचाई रहेगी? गुड़गांव के अंदर, फरीदाबाद और पलवल के अंदर इसकी सिंचाई रहेगी। तो ये कब बनाई गई होगी? ये बनाई गई थी 1970 के अंदर। 1970 के अंदर गुड़गांव नहर को बनाया गया। गुड़गांव में, फरीदाबाद और पलवल नंदगढ़ में सिंचाई के उद्देश्य के लिए इसको बनाया गया था। आगे हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं कि हरियाणा की बड़ी नहर कौन सी है। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछ लेती है कि हरियाणा की सबसे बड़ी नहर कौन सी और छोटी नहर कौन सी है, तो हम क्या बताएंगे? हरियाणा की बड़ी नहर कौन सी रहेगी? कौन सी है? भाखड़ा नहर। कितने किलोमीटर? कौन सी नहर है सबसे बड़ी? भाखड़ा नहर रहेगी। अगर छोटी पूछ दे तो शिवानी नहर, जिसको बीएन चक्रवर्ती नहर भी कहा जाता है, भिवानी नहर के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये तो पढ़ा है हमें, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं इस टॉपिक को पूरे डिटेल के साथ। और किस टाइप की, सबसे पहले तो हम सिंचाई से रिलेटेड टॉपिक कर रहे हैं, नहरों के बारे में कि हरियाणा में कौन सी नहर कहाँ पे है और कि कहाँ कहाँ सिंचाई होती है। तो हम बात करते हैं हरियाणा का सिंचाई का मुख्यालय कहाँ पे रहेगा। हरियाणा में सिंचाई का मुख्यालय कहाँ पे रहेगा? सबसे ज्यादा मुख्यालय कहाँ पर है? हरियाणा के जितने भी डिपार्टमेंट है उनके, तो वहीं पे ही सिंचाई डिपार्टमेंट का मुख्यालय रहेगा। सिंचाई विभाग का कहाँ पे रहेगा? पंचकुला में है सबसे ज्यादा, पंचकुला में। और क्या पूछ सकता है इससे कि एक तो नलकूपों से सिंचाई होती है, एक नहरों से होती है, एक अन्य पवन वगैरह कुछ भी है, मतलब लिफ्ट वगैरह सिंचाई। तो कौन सी हमसे पूछ ले कि नहरों के द्वारा कितनी सिंचाई होती है, नलकूपों के द्वारा कितनी होती है, किससे ज्यादा होती है, तो हम बात करते हैं एक तो नहरों के बारे में बात करेंगे, नलकूपों के बारे में बात करेंगे। एक जो अन्य है लिफ्ट वगैरह कुछ भी है बनाकर बनाई गई है, उनके बारे में हम बात करते हैं। नहरों से होती है 48.36% सिंचाई हरियाणा के अंदर। और नलकूपों से कितनी होगी? नलकूपों से सबसे ज्यादा होती है, कितनी? 51% रहेगी। और अन्य से 0.52 रहेगी। अन्य से कितनी रहेगी? 0 पॉइंट। अब हम बता सकते हैं कि कौन से साधन से सिंचाई ज्यादा होती है हरियाणा में, किससे रहेगी ज्यादा सिंचाई? हम बता दें नलकूपों से रहेगी, क्योंकि 51% सिंचाई का भाग किससे होता है? नलकूपों के द्वारा। और अगर हमसे पूछ ले कि नलकूपों द्वारा सिंचाई कहाँ पे होती है सबसे ज्यादा,
तो हम क्या कहेंगे, कैथल के अंदर। कहाँ पे रहेगी नलकूपों के द्वारा सिंचाई, कैथल के अंदर। और अगर नहरों के द्वारा पूछ ले तो क्या रहेगी, सिरसा। अगर हमसे पूछ ले क्वेश्चन में ये पूछ ले कि सबसे ज्यादा सिंचाई वाला जिला कौन सा है हरियाणा का, और सबसे कम सिंचाई कहाँ पे होती है, तो हम क्या बताएंगे, सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर सिंचाई नहरों के द्वारा कहाँ पे होती है, सिरसा के अंदर होती है। वैसे भी सिंचाई सबसे ज्यादा सिरसा ही रहेगी। तो सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र, सिंचित क्षेत्र कौन सा रहेगा, सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र, मैंने क्या बताया था आपको, सिरसा, सिरसा रहेगा। और सबसे कम सिंचित क्षेत्र कौन सा रहेगा, पंचकुला, सबसे कम सिंचित क्षेत्र। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये छोटी छोटी बातें हम ध्यान नहीं रखते और पेपर के टाइम में यही बातें हमको कंफ्यूज कर देती है इससे रिलेटेड, क्योंकि हम नहरों के बारे में पढ़कर चले जाते हैं, बाकी ये सोचते हैं ये क्या है। लेकिन सभी पॉइंट को आप पूरी अच्छे से तरीके से याद रखना, कहीं से भी पूछा जा सकता है कोई भी पॉइंट, क्योंकि अभी ज्यादा डीप में पूछ रही है क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं नहरों के बारे में कि सबसे पहले कौन सी नहर बनी थी, पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर की हम पुरानी बात करते हैं कि स्टार्टिंग में किसने बनाया होगा इसको, सिंचाई के उद्देश्य से फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। किसने बनाया था सबसे पहले, हम बात कर रहे हैं किसकी, पश्चिमी यमुना नहर की। कहाँ से स्टार्ट होती है, यमुना नगर से होती है, यमुना नदी से निकाली गई है। अब हम इसकी पुरानी बात करते हैं। फिरोज स्टार्टिंग में इसको किसने बनाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। कब बनाया था, 1355 में बनाया था। और इसके बाद में इसको कब बनाया गया था, 1834 से 38 के अंदर इसको अंग्रेजों ने भी बनाया था। और उसके बाद में 1873 में पश्चिमी यमुना नहर के नाम से इसको बनाया गया, पूरा नाम दिया गया, इसकी खोजबीन की गई। फिरोज शाह तुगलक ने तो इसकी मतलब स्टार्टिंग करवाई थी, उसके बाद इसको छोड़ दिया था। बाद में इसकी फिरोज शाह तुगलक के बाद में 1568 में किसने करवाया था इसका निर्माण, और दोबारा अकबर ने करवाया था। किसका कार्यकाल था, 1568 में अकबर ने भी इसका करवाया था। अकबर के अकबरनामा में इसका जिक्र आता है इसके अंदर। और उसके बाद में 1873 में यमुना नहर को बनाया गया। फिर इसका पूछ सकता है इसके बारे में कि इसको नवीनीकृत कब किया गया था, इसके बारे में नवीनीकृत कब किया गया था, 1879 के अंदर। 1879 के अंदर इसको नवीनीकृत किया गया और इसके ऊपर है ताजेवाड़ा बांध बनाया गया। और बाद में इसके ऊपर एक ताजेवाड़ा बांध तो 1873 में बना था। उसके बाद में कब बनाया गया था, उसका दूसरा नाम क्या दे रखा है, अभी मैंने बताया था आपको बांध वाले क्वेश्चन में, अथनी कुंड बांध कहा जाता है उस ताजेवाड़ा बांध को। ये हमसे पूछ सकता है कि ये नाम कब दिया गया, तो हम क्या बताएंगे, 1996-99 के अंदर है इसको ये नाम है दिया गया था। पश्चिमी यमुना नहर के बारे में इतना ही पूछा जाता है। और ये अकबर वाला फिरोज शाह तुगलक वाला मैंने वैसे नहीं करवाया है, ये ना HSC ने अपनी साइट पे ही डाल रखा है इसके बारे में, तभी इसको याद रख लेना, वैसे नहीं। क्या कि डीप में पूछती है ना तो क्वेश्चन पूछ सकती है, बाकी तो इसके पूछे जाने के चांस कम है इतने ज्यादा डीप में। अब हम बात करते हैं सेकंड। एक तो सबसे बड़ी नहर कौन सी रहेगी, यमुना नहर, और कितने किलोमीटर की है, वो 86 किलोमीटर है लंबी रहेगी। अगर हमसे पूछ ले पश्चिमी यमुना नहर के बारे में तो हम क्या बताएंगे, 86 किलोमीटर रहेगी। अब हम बात करते हैं भाखड़ा नहर के बारे में। भाखड़ा नहर
भाखड़ा नहर कहाँ से बनाई गई होगी? बता सकते हो आप? भाखड़ा नहर बनाई गई थी, भाखड़ा बांध बनाया गया है पंजाब में, रोपड़ जिला है। कौन से जिले में है? पंजाब में रोपड़ जिले से, वहां से निकाली गई है ये भाखड़ा नहर। और आजिमपुर गांव टोहाना के पास से ये हरियाणा में प्रवेश करती है। आजिमपुर गांव में टोहाना से हरियाणा में प्रवेश करती है। हरियाणा की यह सबसे बड़ी नहर रहेगी अगर हमसे पूछ ले तो। कौन सी नहर? भाखड़ा नहर हरियाणा की सबसे बड़ी नहर रहेगी। और हमसे क्या पूछ सकता? आजमपुर गांव टोहाना से प्रवेश करती है, भाखड़ा बांध से निकालेगी ये पंजाब से। और इसकी लंबाई कितने किलोमीटर रहेगी? सबसे बड़ी नहर है तो पूछ सकता है इसकी लंबाई कितना किलोमीटर रहेगी? 165 किलोमीटर रहेगी। अब हम बात करते हैं अगली नहर के बारे में, जवाहरलाल नहर। जवाहरलाल नहर कौन सी नहर के बारे में बात कर रहे हैं हम? जवाहर लाल नहर। इससे हमें क्या पूछ सकता है? कौन से जिले में इसकी सिंचाई होती है? महेंद्रगढ़ जिले के अंदर होती है। और ये कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ के अंदर ही रहेगी। और हम बात करते हैं हरियाणा की सबसे छोटी नहर है, कौन सी है? हरियाणा की सबसे छोटी नहर, हरियाणा की सबसे छोटी नहर कौन सी है? भिवानी नहर। कौन सी रहेगी? भिवानी नहर। इस नहर को और किस नाम से जाना जाता होगा? किस नाम से जाना जाता होगा? BN चक्रवर्ती नहर। हरियाणा के राज्यपाल रहे थे सबसे लंबे टाइम तक, कौन से? BN चक्रवर्ती। तो उनके नाम पर रखी गई है BN चक्रवर्ती नहर। कहाँ पे रहेगी? ये भिवानी के अंदर रहेगी। शिवानी क्षेत्र में इसकी सिंचाई होती है। और अब हम बात करते हैं किस नहर के बारे में? मूनक नहर। आपने सुना होगा। दादूपुर नलवी नहर तो यमुनानगर के अंदर है, वो भी बनाई गई है। दादूपुर रहेगा कुछ, नलवी रहेगा कुछ क्षेत्र के अंदर, दादूपुर यमुनानगर के अंदर। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? मूनक नहर के बारे में। मूनक नहर कौन सी नहर? मूनक नहर कहाँ पे रहेगी? ये करनाल के अंदर बनाई गई है। मूनक नहर यमुनानगर से निकाल कर बनाई गई है। कहाँ पे रहेगी? इसके बारे में इतना ही पूछा जाता है कि ये कहाँ पर है मूनक नहर, तो हम क्या बताएंगे? करनाल बताएंगे। और इसके पास में और कौन सी है? नांगल बांध बनाया गया है, नांगल नहर। नांगल बांध से निकाली गई है नांगल नहर। यह कहाँ पे रहेगी? अंबाला के अंदर रहेगी। कहाँ पे रहेगी? अंबाला के अंदर रहेगी। और क्या पूछ सकता है हमसे? मूनक नहर होगी, नांगल नहर होगी, जवाहरलाल नहर के बारे में पूछ लिया। एक जूही नहर होगी, वो कहाँ पे? भिवानी के अंदर ही रहेगी। जूही नहर कहाँ पे रहेगी? भिवानी के अंदर रहेगी। और हमसे पूछ लेगी कि भारत की सबसे लंबी नहर है, वो कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर रहेगी। और वो हरियाणा के किस जिले को छूकर जाती है? ये पूछ सकता है उसके बारे में। एक ही क्वेश्चन बनता है उसके बारे में। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? कौन सी है? तो हम कौन सी बताएंगे? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर हरियाणा के किस जिले को छूकर जाती है? एकमात्र जिले को, सिरसा जिले को छूकर जाती है। और बाद में कहाँ पे चली जाती है? राजस्थान के अंदर है
चली जाती है। सिरसा को छूती है। कौन सी नहर हरियाणा की सबसे बड़ी नहर, भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी रहेगी? इंदिरा गांधी नहर रहेगी। और कौन सी नहर रहेगी? क्योंकि 2-3 नहर, भिवानी नहर, शिवानी नहर और बीएन चक्रवर्ती नहर, जूही नहर कहाँ पे रहेगी? ये तीनों चारों नहर भिवानी के अंदर रहेगी। इनके बारे में ज्यादा क्वेश्चन उठाता है। एक कौन सी? लोहारू नहर, वो भी किसके अंदर रहेगी? लोहारू नहर भिवानी के अंदर। लोहारू नहर कहाँ पे रहेगी? भिवानी के अंदर। इससे हमें और क्या क्वेश्चन पूछ सकती है लोहारू नहर के बारे में? लोहारू नहर के बारे में हमसे ये पूछ सकती है कि इस नहर को और किस नाम से जाना जाता है? जैसे भिवानी नहर छोटी नहर थी, उसको बीएन चक्रवर्ती नहर के नाम से जाना जाता था, तो इस नहर को किस नाम से जाना जाता है? लोहारू नहर को इंदिरा गांधी नहर। इसका उपनाम क्या रहेगा? इंदिरा गांधी नहर इसका दूसरा नाम रहेगा। और ओंखला बांध पे बनी थी गुड़गांव नहर के बारे में बात कर लिया। मुनक नहर कहाँ पे रहेगी? करनाल में रहेगी। और जवाहरलाल नहर महेंद्रगढ़ जिले के अंदर रहेगी। और पश्चिमी यमुना नहर के बारे में हमसे पूछ सकता है कि कौन से जिले में सिंचाई होती है, तो हम क्या बताएंगे कि यमुनानगर। यमुनानगर के पास कौन सा? करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत रहेगा। सोनीपत से एक इसकी नहर शाखा कौन से? रोहतक में चली जाती है, और रोहतक के बाद जींद और हिसार में रहेगी। इस प्रकार से रिलेट करके याद रखना, पास पास से वाले जिले से होकर जाती है। और कौन सी? जवाहरलाल नहर महेंद्रगढ़ के अंदर सिंचाई करती है। करनाल के अंदर मुनक रहेगी। और गुड़गांवा नहर गुड़गांवा, फरीदाबाद और पलवल के अंदर सिंचाई करती है। और ज्यादा इलाका महेंद्रगढ़ और शिवानी भिवानी का रहेगा। उसके अंदर भिवानी के अंदर ज्यादा नहर है। लोहारू नहर रहेगी, जूही नहर रहेगी, और भिवानी या बीएन चक्रवर्ती नहर रहेगी ये यहाँ पे। और पश्चिमी यमुना नहर और भाखड़ा नहर सबसे महत्वपूर्ण नहर रहेगी, 2 बड़ी हरियाणा की। उनके बारे में पूछ सकता है, उनके बारे में मैंने बता दिया आपको। अगर भाखड़ा बांध के बारे में पूछ लेता तो किसने बनवाया था? छोटू राम ने बनवाया था। बिलासपुर के राजा से समझौता करके बनवाया गया था उसको। कब बनवाया गया था? 1948 से 1963 के बीच में, 63 या 64 के बीच में इसको बनवाया गया था। और भाखड़ा नहर कब निकाली गई थी? 1954 के अंदर निकाली गई थी। और गुड़गांव नहर कब बनी थी? 1970 के अंदर बनी थी। तो आज हमने पढ़ा इस टॉपिक को पूरे डिटेल से। 1-2 बार देख लेना, वीडियो को अच्छी तरह से याद हो जाएगा। थैंक यू, बाय। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।